हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट टॉपिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो भी डिटेल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचडीआई की इस्टेब्लिशमेंट, कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी फंक्शनिंग क्या थी, और इसमें कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे जो एचडीआई में जुड़े हुए थे या फिर जिन्होंने ये डेवलप किया था। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स में भी जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनके फॉर्मूलाज जो हैं, हाउ टू कैलकुलेट एच डी आई जो यूज़ होंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडियाज करेंट रैंकिंग, मतलब रैंकिंग 2020 में इंडिया की रैंकिंग क्या है एचडीआई में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिया की स्टेट्स और डिफरेंट यूटीज़ की एचडीआई में रैंकिंग क्या है। तो कुल मिला के आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक टॉपिक, और वो भी हम करेंगे डिटेल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि न्यू अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी मीनिंग एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहता क्या है। देखो, मेनली क्या है, जो भी प्रोस्पेरिटी हम चेक करते हैं किसी भी कंट्री की, वो प्रोस्पेरिटी को चेक करने का मेन जो इंडिकेटर है या फिर मेन जो इंडेक्स है वो है एच डी आई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी से आंका जाता है या फिर आकलन किया जाता है कोई कंट्री डेवलप्ड है या फिर कोई कंट्री डेवलप नहीं है, क्योंकि इसके इंडिकेटर हैं वो वाइड लेवल पे इसकी कवरेज कर लेते हैं। ठीक, सो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एच डी आई इज डिफाइंड एज द कंपोजिट स्टैटिस्टिक्स यूज टू रैंक कंट्रीज। अब कंपोजिट स्टैटिस्टिक्स ये कह रहा है क्योंकि इसमें मेनली तीन चीज़ें, एक हेल्थ भी आ गया, एजुकेशन भी आ गया और इनकम भी आ गई। सो कंपोजिट, इन तीनों का मिक्स, उससे डिसाइड होता है रैंक ऑफ द कंट्रीज बाय लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो तीन इंडिकेटर्स हैं इनको हम फर्दर डिटेल में भी करेंगे। सो एच डी आई इज मेजर्ड ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। तो ये मेन तीन पैरामीटर्स हैं या फिर तीन मेन इंडिकेटर्स हैं। सो इट मेजर द एवरेज अचीवमेंट्स इन अ कंट्री इन दीज थ्री बेसिक डायमेंशंस। तो जो भी कंट्री का एच डी आई प्रिपेयर करना है उसके थ्री डायमेंशंस, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ये तीनों स्थिति कैसी है इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं एच डी आई क्या है। तो अगर इन तीनों की सिचुएशन अच्छी है तो एच डी आई रैंक भी अच्छा ही होगा। सो कैलकुलेट इनटू एन इंडेक्स। सो अब देखते हैं कि थ्री डायमेंशंस कौन कौन से हैं डिटेल में। ठीक, तो सबसे पहले जो 2010 से पहले 2010 में एक एम पी आई भी आया था, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ठीक, वो जो ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स था एच पी आई 1997, उसको रिप्लेस किया था एम पी आई ने। ठीक, और 2010 में ही एच डी आई को मॉडिफाइड किया था। जो इसके पुराने इंडिकेटर्स थे, क्योंकि इकोनॉमी में काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, तो जो इंडिकेटर्स थे वो भी चेंज किए थे, थोड़े बहुत जो पैरामीटर हैं थोड़े चेंज किए थे। सो 2010 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिवाइज द एच डी आई फॉर्मूला यूजिंग न्यू मेथडोलॉजीज। तो न्यू टर्म्स या फिर न्यू टर्मिनोलॉजी यूज की गई जो 2010 से पहले नहीं की गई थी। सो द एच डी आई वॉज कैलकुलेटेड इन 2010 यूजिंग द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। उसमें नंबर वन हेल्थ, और हेल्थ को मेजर करते हैं एल ई आई, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स से। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल जीता है। और सेकंड में आता है एजुकेशन। एजुकेशन में इसमें दो भागों में डिवाइड है एजुकेशन। जैसे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर कितनी होती है स्कूलिंग की, 18 ईयर। ठीक, 18 ईयर तक 12th क्वालिफाई हो जाएगा, और कई कंट्रीज में क्या है 18 ईयर तक ग्रेजुएशन भी हो जाता है। सो एज चिल्ड्रन एंड एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग। एवरेज ईयर क्या है, मेन ईयर। ऑन एन एवरेज 15 ईयर है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें स्कूलिंग की तो 15 ईयर। कई आगे क्विट कर देते हैं, 12 साल में क्विट कर देते हैं, 14 ईयर में क्विट कर देते हैं। तो ऑन एन एवरेज की बात करें तो 15 ईयर ऑफ स्कूलिंग इन द अडल्ट पॉपुलेशन। थर्ड पैरामीटर है वो है इनकम, और इनकम में भी है मेजर बाय ग्रॉस नेशनल इनकम या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो भी पर कैपिटा, या फिर इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी पर कैपिटा। अगर हम बात करें रियल जीडीपी पर कैपिटा की, लेकिन यहाँ पे जो मेन इंडिकेटर वो है ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक, तो इकोनॉमिक्स में टर्म्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स आपने बेसिक पढ़ी है तो जी डी पी, जी एन पी, इनमें डिफरेंस आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर लोगे क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एस्टैब्लिश कब हुआ था। ठीक,
और इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे जो इसके साथ जुड़े हुए थे। सो द ओरिजिन्स ऑफ द HDI आर फाउंड इन द एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि HDI कौन प्रिपेयर करता है। HDI इज प्रिपेयर्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो these were devised and launched by पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक इन 1990s। तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने 1990 में इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट टाइम, ठीक, HDI। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, मतलब एक डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जिसकी हम थ्योरीज भी पढ़ते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट की, जो जुड़े हुए थे डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट से, उनका एक ग्रुप बनाया। सो टू प्रोड्यूस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स महबूब उल हक फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग पॉल स्ट्रीटन। पॉल स्ट्रीटन का नाम भी सुना होगा आपने डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में, फ्रांसिस स्टेवर्ट, गुस्ताव रेनेस की थ्योरी पढ़ी होगी, उसके बाद कैथ ग्रिफिन, सुधीर आनंद एंड मेघनाथ देसाई, ठीक। तो ये इकोनॉमिस्ट थे जो जुड़े हुए थे HDI से। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि HDI से कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए थे HDI से और मेनली कंट्रीब्यूशन था महबूब उल हक, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, ठीक। एंड नोबेल laureates अमर्त्य सेन ने भी अपनी जो थ्योरी थी उनकी उसमें इसको ऐड किया था या उसमें उसको यूज किया था। यूटिलाइज्ड हक्स वर्क इन हिज ऑन वर्क ह्यूमन कैपेबिलिटीज। तो कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन की जो थ्योरी है उसमें इन्होंने यूटिलाइज किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को या फिर जितने भी पैरामीटर्स हैं वो। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा HDI को थोड़ा डिटेल में। और देखो कई बार क्वेश्चंस यहाँ से आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, GNI इंडेक्स, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई बार ये वाले इंडिकेटर्स हैं, यही पूछता है कौन से इंडिकेटर्स जुड़े हुए हैं HDI से। तो सबसे पहले डायमेंशंस, अगर हम बात करें लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ्स, नॉलेज, मतलब नॉलेज में स्कूलिंग आ गया, उसके बाद डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें आ गया दैट इज पर कैपिटा, मतलब GNI पर कैपिटा। और अगर नॉलेज की बात करें, नॉलेज में आ गया एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो 18 ईयर है, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, दो चीज़ें आ गई। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, 15 ईयर्स ऑन एन एवरेज। सो इससे बनता है हमारा एजुकेशन इंडेक्स। और तीसरा जो फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक। तो दो डिस्कस हो चुके हैं। जो थर्ड वन मतलब फर्स्ट है, इसमें लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जो रिलेट करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल जीता है, उससे हमारे पास बनता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। तो ये तीनों इंडेक्स को जोड़ के हमारे पास बनता है HDI, ठीक, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स, जितने भी इंडिकेटर तीन, उनके फॉर्मूलेज क्या हैं। तीनों इंडिकेटर के अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक। कई बार ये फॉर्मूला से सॉल्विंग का क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व देम। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में सबसे पहले क्या आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस कंट्री की कितनी है, -20। अब 20 क्या है, लीस्ट लाइफ कितनी है 20, और मैक्सिमम लाइफ कितनी है 85, ठीक। तो लीस्ट लाइफ यहाँ पे 20, मतलब जितनी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एक्चुअल माइनस मिनिमम, और उसके बाद अपॉन 85 दैट इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक। तो इससे हमारा निकल जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। सो 1 जब होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 1 व्हेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज 85, और 0 डिनोट करेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज 20। तो 0 इज लोवेस्ट एंड 85 इज हाईएस्ट, मतलब 0 to 1 तक वेरी लाई करती है HDI की। सो एजुकेशन इंडेक्स में दो चीज़ें होंगी, एक नंबर 1 मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग अपॉन 15, क्योंकि 15 ईयर ऑन एन एवरेज। उसके बाद प्लस, उसके बाद है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी ईयर्स है, 18 ईयर, क्योंकि 12th जो है वो 18 ईयर तक होती है स्कूलिंग की, तो अपॉन 18 ईयर। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे अपॉन 2, हमारे पास निकल आएगा एजुकेशन इंडेक्स, ठीक। तो एजुकेशन इंडेक्स जो हमें शो करता है, ये एजुकेशन इंडेक्स जो 0 to 100 तक जा सकता है, ठीक। 0 इज इलिटरेट और 100 या फिर 100 क्या है उसकी बेस्ट क्वालिटी।
तो और ओवरऑल अगर हम बात करें HDI में तो ये काउंट होगा 0 to 1। और जैसे ही जब हम लिटरेसी रेट निकालते हैं इंडिया में, जैसे इंडिया का ऑफिशियल लिटरेसी रेट 74.04 है, सो 0 इज वर्स्ट एंड 100 इज बेटर, या फिर 100 कर सकते हैं बेस्ट। ओके, इनकम इंडेक्स में ये भी दो इंडिकेटर से बनाया। नंबर 1 आपका जितना भी GNI पर कैपिटा है एक्चुअल, तो एक्चुअल GNI पर कैपिटा जितना है माइनस कर देना है मिनिमम से। और मिनिमम कितना है? मिनिमम है $100 और मैक्सिमम है $75,000। ठीक, तो ये इसकी लिमिट्स। तो एक्चुअल माइनस मिनिमम और इधर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये इसका बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक, हाउ टू कैलकुलेट इनकम इंडेक्स। तो इनकम इंडेक्स 1 तब होगा जब पर कैपिटा इनकम, मतलब GNI पर कैपिटा इनकम कितना होगा? 75,000। एंड 0 तब होगा, मतलब इनकम इंडेक्स 0 तब होगा जब पर कैपिटा इंडेक्स या GNI पर कैपिटा होगा $100। ठीक, तो $100 to $75,000 तक वेरी करता है। सो फाइनली HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब HDI क्या है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रीवियस 3 नॉर्मलाइज्ड इंडेक्स। जो 3 इंडिकेटर थे उनका क्या बनता है? उनका एक ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन तीनों का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय एजुकेशन इंडेक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय इनकम इंडेक्स। तो इन तीनों का जो ज्योमेट्रिक मीन बनता है उसको हम बोलते हैं HDI। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें वही बता रही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एक बात ये भी जाननी जरूरी है कि HDI की वैल्यू जो है वो लाई करती है 0 से लेके 1 तक, विद कंट्रीज ग्रुप इनटू 4 कैटेगरीज। और जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको 4 कैटेगरीज में, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। सो वेरी हाई कंट्रीज में आती हैं वो कंट्रीज जिनका HDI इंडेक्स की वैल्यू 0.8 से या फिर उससे अबव है। उसके बाद आती हैं 0.7 टू 0.799 तक। उसके बाद आती है मीडियम। हाई के बाद मीडियम, मीडियम वेरी करता है 0.55 से लेके 0.699 तक। उसके बाद लो, और इंडिया लाई करता है मीडियम में। ठीक, उसके बाद लो, लो में आता है 0.55 से बिलो। तो हमारी जो कंट्रीज, जितने भी स्टेट्स हैं यूटीज़ हैं, वो यहाँ लाई करती हैं, कुछ हाई में लाई करती हैं और कुछ मीडियम में लाई करती है। इसलिए जो इंडिया का ओवरऑल इंडेक्स है वो आता है मीडियम में। चलिए अब बात कर लेते हैं HDI रैंकिंग की 2020 की। तो HDI इंडियन रैंकिंग अगर हम बात करें, नॉर्वे टॉप पे ही है। कई सालों से नॉर्वे टॉप पे है क्योंकि यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ काफ़ी हाई है। ठीक है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो काफ़ी अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है और GNI पर कैपिटा काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल 0.953 HDI, और पॉपुलेशन के साथ में दी हुई है। खैर पॉपुलेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं हैं। और स्विट्जरलैंड सेकंड रैंक 0.944, ऑस्ट्रेलिया थर्ड 0.939। उसके बाद हम बात करें इंडिया की, दैट इज इंडिया लाई करता है 129th रैंक पे। तो पहले 130 था और अब थोड़ा स्लाइटली इम्प्रूव हो गए 1.129। और इंडिया का जो HDI स्कोर है वो है 0.64। तो 0.64 कहाँ लाई करता है? दैट इज मीडियम में। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर बेटर HDI रहा तो मीडियम से हाई में भी जा सकते हैं। ओके, अब जो मेन क्वेश्चन है यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है डिफरेंट एग्जाम्स में कि इंडियन एंड नेबर कंट्रीज का HDI का क्रोनोलॉजी, या फिर खैर क्रोनोलॉजी तो नहीं, जो सीक्वेंस है वो क्या बनता है। तो श्रीलंका की यहाँ पे रैंकिंग सबसे बढ़िया है नेबर्स कंट्रीज में 71। उसके बाद इंडिया 129। और इंडिया पॉपुलेशन, इसमें जो ये रिपोर्ट है वो HDI की रिपोर्ट है 2020 की, उसमें पॉपुलेशन दे रखी है मतलब 138 करोड़। एंड भूटान 134th रैंक, ठीक, 0.612। उसके बाद बांग्लादेश 135 रैंक 0.608। और उसके बाद पाकिस्तान 152 मीन 0.562। उसके बाद अफगानिस्तान 170। तो टोटल 189 कंट्रीज़ का ये HDI प्रिपेयर करती है UNDP। सो उसमें से 170 अफगानिस्तान, दैट इज 0.498, जो किस में आता है? बिलो में आता है। ठीक,
अब हाईएस्ट हाईएस्ट HDI 1, द टॉप नेशंस लिस्ट में है नॉर्वे विद स्कोरिंग 0.953, उसके बाद स्विट्जरलैंड सेकंड प्लेस 0.944, ऑस्ट्रेलिया रैंक थर्ड दैट इज 0.939। अब सबसे लीस्ट पे कौन है? सबसे लीस्ट पे नाइजर सबसे लीस्ट पे, वो भी HDI कितना है 0.354, मतलब बिलो। ठीक, उससे भी मेन जो रीज़न है वो है वाइड स्प्रेड मल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 44.1% पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन में 44.1% मतलब BPL से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए जो इंडेक्स है वो काफ़ी नीचे चला गया। ठीक, अब बात करते हैं इंडियन स्टेट्स की या फिर यूटीज, जितने भी यूटीज हैं उनकी। सबसे नंबर 1 पे HDI में कई सालों से केरला ही है। ठीक है, 2011 में भी और अब भी ये 2018 का है स्टेट वाइज। तो केरला नंबर 1 0.779, उसके बाद चंडीगढ़ 0.775, उसके बाद गोवा 0.761 एंड सो ऑन। दिल्ली जो हम बात करें 0.746, उसके बाद पंजाब 0.723, 9th नंबर पे। उसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं इनको थोड़ा आप एग्जामिन कर लेना, क्योंकि जो हाई कैटेगरीज में है वो है 14, और उसके बाद मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में है यहाँ पे अगेन 15 से 27 तक। ठीक, इसमें ये डिफरेंट स्टेट्स लाई करती हैं। उसके बाद एवरेज में लाई करती हैं ये वाली 28 से 36, इसमें यूटीज भी इंक्लूड हैं। ठीक, तो बिहार यहाँ पे लिस्ट पे करता है 0.576। कुल मिला के अगर हम इसको टोटल अग्रीगेट करते हैं, इंडिया का कोई भी स्टेट या फिर यूटी बिलो एवरेज नहीं जाती। ठीक, एवरेज पे ही जाती है बिहार लिस्ट 0.576, उसके बाद यूपी 35 नंबर पे 0.596। अब हो सकता है इम्प्रूव्ड हो जाए 2020 और 21 वाले इंडेक्स में। चलिए, तो आज का टॉपिक था सिर्फ HDI के ऊपर, तो उम्मीद है आपने कुछ सीखा भी होगा इसमें से। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कोई एक रैंडम टॉपिक। अगर किसी रैंडम टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे कि उसकी डिटेल में स्टडी की जाए। तो चलिए, अब बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।